केस है और तमाम चीजों की पक्षों की ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं जरा। शमशेर खान साहब, पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत आपका इंडिया टीवी पे। ये बताइए सर, एक तरफ जो है वो एनसीबी अभी पूछताछ कर रही है आर्यन खान और उसके एक साथी के साथ। हालांकि एनडीपीएस एक्ट के तहत 8C, 20B और 27 ये धाराएं लगाई गई हैं। दूसरी तरफ सतीश मान शिंदे जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो पहुंच गए किला कोर्ट। तो सर बेल मिलने की कोई संभावना कहीं से? नहीं, देखिए ये जो आर्यन और जो बच्चे लोग जो पकड़े गए हैं, दे आर चार्ज अंडर 27, मतलब ड्रग कंज्यूम करने वाले। और जो ड्रग कंज्यूम करते हैं विच आर द विक्टिम पीपल, उनको बेल मिलता है या उनको या 1-2 दिन की कस्टडी देके बाद में उनको बेल मिल जाएगा उनको। लेकिन जो 8C जो लगा है ये पोजीशन के लिए है, जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है। तो कमर्शियल क्वांटिटी है या क्या है ये पता नहीं है, लेकिन दीज पीपल दे वर कंज्यूमिंग द ड्रग। अभी आर्यन ने तो कहा कि मैंने ड्रग नहीं पिया है, अभी उसको जेजे में लेके गए, जेजे हॉस्पिटल में, मैंने जस्ट न्यूज देखा अभी। तो लेट डॉक्टर ओपाइन के वेदर दे हैव टेकन द ड्रग। अगर ड्रग अगर उनके अंदर पिए नहीं है, सो दे विल गेट बेल इमीडिएटली और दे मे बी इमीडिएटली डिस्चार्ज फ्रॉम द केस ऑल्सो। लेकिन फिर भी अगर ड्रग पिए हुए अगर मालूम पड़ता है तो भी उनको ज्यादा दिन की कस्टडी, 2 या 4 दिन की कस्टडी मिलके बाद में उनको बेल मिल जाएंगे उनको, बिकॉज दे आर विक्टिम्स एंड they can be sent for rehab center, and if the plea is being made by the parent और वकील कि ये अभी हालात से बिगड़े हुए हैं, हम उनको रिहेबिलिट करना चाहते हैं, तो कोर्ट में ग्रांट देम परमिशन फॉर रिहेबिलिटेशन, बट दैट विल नॉट बी अ वेरी बिग ऑफेंस, सो दे मे गेट बेल इन माय ओपिनियन। तो खान साहब जरा ये बताइए कि अभी 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, लेकिन आज कोर्ट में पेश किया जाएगा ऐसी संभावना भी है और हो सकता है ना किया जाए, तो उस सूरत हाल में क्या होगा सर? नहीं, अब मेडिकल रिपोर्ट के बिना तो कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक्यूज कह रहा है कि मैंने ड्रग नहीं लिया है, तो एजेंसी हैज टू गिव हिम चांस टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। ये सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है। अगर आर्यन ने कहा है कि मैंने ड्रग नहीं ली है, तो अगर वो बोलता है कि मेडिकल कराइए, तो इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू डू द मेडिकल। और मेडिकल में अगर आता है कि इससे ड्रग नहीं लिया है, तो देन agency should discharge him immediately without sending him to the court if there is no other evidence like he only procured the drug। लेकिन इन केस में ये छोटे है, ये सभी ड्रग एडिक्ट जो हालात में बिगड़े हुए हैं। लेकिन जो बड़ी मछलियां जो 23 हजार करोड़ का ड्रग उतार रही है कोर्ट पे, उसके बारे में चर्चा होना चाहिए, क्योंकि यही 23,000 करोड़ का जो ड्रग है वो पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैल रहा है। हमारे साथ हमारे राजेश सहयोगी लगातार बने। राजेश, कुछ और जानकारी मिल पाई? लगभग कितनी देर का फासला है यहां से एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट का? देखिए, किसी भी वक्त किला कोर्ट पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट, महज 5 से 7 मिनट की दूरी है। और आज रविवार का दिन है तो ट्रैफिक नहीं है, तो किसी वक्त किला कोर्ट पहुंचेंगे। साथ ही जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े खुद गए हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया कि वो खुद कोर्ट में अपीयर होते हैं जब आरोपी पेश होते हैं, लेकिन इस मामले में वो खुद वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि जो शख्स गिरफ्तार है और जो उस पे धाराएं लगी हैं वो काफी संगीन है। कंजप्शन के भी चार्ज हैं और सेल और परचेज का भी जो भी धाराएं लगी हैं उसमें वो भी चार्ज है। तो समीर वानखड़े खुद भी इस वक्त कोर्ट की तरफ रवाना है और किसी वक्त कोर्ट में पहुंचेंगे और कोर्ट के सामने इन तीनों आरोपियों की पेशी होगी। पंकज, बिल्कुल। और शमशेर जी, जो अरेस्ट मेमो में सीज हुई हैं चीजें, 13 ग्राम जो है वो कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 पिल्स जो है एमडीएमए की इनके पास से मिली है। ये जो क्वांटिटी आप जो बता रहे मेरे हिसाब में, ये क्वांटिटी है, ये कंजम्पशन वाली क्वांटिटी है। तो ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होने का उनको बेनिफिट मिलेगा उसमें मेरे हिसाब से। और मे बी जैन साहब ने कहा कि फौरन बेल नहीं मिलेंगी, मे बी दे मे बी गिवन कस्टडी फॉर 2-3 डेज इंक्वायरी करने के लिए किसने पार्टी अरेंज की, कौन इसका मास्टरमाइंड था, पॉसिबल है। लेकिन ये विक्टिम है, ज्यादा विक्टिम ये हालात के सब मारे हुए लोग। और शमशेर जी, ये जो चीजें मिली है ये उनके पास से नहीं मिली है, ये क्रूज पे से मिली है चीजें। इनका प्रूव करना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं ना कि जो भी सेक्शन लगा है वो सेक्शन पूरा वो प्रूव करना पड़ेंगे कोर्ट में कि भाई ये अप्लीकेबल है। अब क्रूज में कहां से मिले, कौन से पार्ट से मिले, इट इज नॉट फ्रॉम देयर पोजीशन। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन एनडीपीएस एक्ट में। कॉन्शियस पोजीशन तो यहाँ पर किसके पास मिला नहीं। अगर ये क्रूज में कहीं पड़ा और कहीं से लिया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि ये किसने लाया। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उसमें, लेकिन एज फार एज देयर रोल इज कंसर्न ये बच्चों का, सो दे कंज्यूम्ड इट एंड उन्होंने कंजम्पशन किया है, ये पहला चार्ज उनके ऊपर है। लेकिन अभी वो आर्यन खान ने कहा कि मैंने पिया नहीं हूं और मैं मेडिकल में जाने को तैयार हूं,
तो लेट मेडिकल रिपोर्ट कम, मेडिकल रिपोर्ट में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है कि कंजम्पशन किए कि नहीं किए। ये जो यूरिन वगैरह की जो बातें कह रहे हैं, ये बात का लेटर में बहुत पार्ट है वो एकदम फाइनल रिपोर्ट के लिए। लेकिन ऑन द स्पॉट वो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये जो हाथ पे निशान होते हैं और जो होठों पे निशान आते हैं, ये सब चीजें प्रूव करती है कि उन्होंने कंजम्पशन किया है। तो अगर कंजम्पशन किया बोल के है तो फिर शायद वो हो सकता है अगली इंक्वायरी के लिए एनसीबी टाइम मांगे कि किसने पार्टी अरेंज किया मालूम करना है, किसने ऊपर ड्रग लाया है मालूम करना है, तो शायद कस्टडी मिलेगी। लेकिन पॉसिबल दे में गेट बेहोस्ट। बिल्कुल जैन साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो सीज हुई हैं चीजें, ये क्रूज पे से सीज हुई हैं, उनके पास से नहीं हुई है, तो कंजम्पशन का सीधे सीधे मामला है। और अभी बहुत अहम होगा जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका आना, तो उसमें 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। वही मेरा मानना है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, बेल विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट इस प्रकार का जो है वो कोई डिसीजन मेरे ख्याल से, क्योंकि सतीश मानचंदे और उनकी टीम को एंगेज कर लिया गया है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो बाकायदा इनको समय मिलेगा इन चार्जेस को प्रूव करने का, और इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो इसको सब्सटेंशिएट करेंगी कि इन्होंने ड्रग्स लिए। तो सर इस बीच इनको कहां रखा जाएगा? ये एनसीबी के ऑफिस में रखा जाएगा। एनसीबी के ऑफिस में इनको रखा जाएगा, और गेस्ट हाउस वगैरह रहता है, कन्वर्ट कर देते हैं, वहीं पे रखा जाएगा, वहीं लगातार इंटरोगेशन चलेगा, और इनकी कस्टडी दी जाएगी, बाकायदा लिखा पढ़ी में कस्टडी दी जाएगी एनसीबी को 2 दिन की या 3 दिन की। इस बीच में मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आगे जाकर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। देखिए, जो मुझे बताया गया है वो बड़ा फुल प्रूफ केस आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और इन सब के खिलाफ है, और पूरे इनके मैसेजेस वगैरह सब इंटरसेप्ट हो गए हैं कि कहां से इन्होंने कितने कितने ऑर्डर प्लेस किए, किसको प्लेस किए। तो गोपालानंद का भी नाम आ रहा है इसमें कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये सब जो है, जितने भी इसके पीछे ऑर्गेनाइजर्स हैं, सब इसमें मुलजिम बनेंगे। ये कोई मामूली केस नहीं है, और ऐसे केसेस में ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। आप शर्मा साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप देखिए, वो कहते हैं ना, समरथ को ना दोष गोसाई, अभी आप बता रहे थे, बड़े बड़े एडवोकेट, बैटरी ऑफ लॉयर्स उनको डिफेंड करने के लिए कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। अब एक एनसीबी के इतने सीनियर ऑफिसर खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, खुद कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो बहुत मजबूत तरीके से अपना पक्ष एनसीबी रखेगी, और रखना भी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती को महीनों जेल में रहना पड़ेगा। उनकी क्वांटिटी भी बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर रिया चक्रवर्ती को महीनों जेल में रहना पड़ा था, वो भी एनसीबी का केस था। तो हमारे पुरानी चीजों से भी देखना चाहिए, और जरूरी नहीं कि उनके जेब से निकले या कंजम्पशन पीते हुए मिल जाए तब भी है। यदि उनके मोजे से, यदि उनकी शर्ट से, यदि कंटेंट्स मिल गए, माइनर कंटेंट्स भी, तो इट विल बी प्रिज्यूम कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होगा कि वो साबित करें कि ये शर्ट उनकी नहीं थी, ये मोजे उनके नहीं थे, उस पार्टी के अंदर मौजूद नहीं थे। इसलिए इतना जल्दी से कोई कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते। उनको बेल मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। शमशेर सर जरा आप ये बताइए, जो कार्डेलिया क्रूज जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है? क्योंकि उनकी शिप में ये सब पार्टी का आयोजन हो रहा था। इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी थी, उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? नहीं, देखिए, अभी रिसेंट मैंने देखा अभी ब्रेकिंग न्यूज कि क्रूज के लोगों को बुलाया गया है, जो क्रूज की जो बिल्कुल बुलाया गया, उन्हें बुलाया गया है, और उनसे मालूमात दी जाएंगी ना कि ये पार्टी अरेंज थी, कब से अरेंज थी, किसने अरेंज किया था, और सीसीटीवी भी अंदर होंगे उस समय, क्योंकि जनरली क्रूज में ये पार्टियों के डब्बे सीसीटीवी होते, सीसीटीवी फुटेज भी लिया जाएगा, उसमें पूरा दूध का पानी का पानी पूरा हो जाएगा, कौन आया, किसने दिया, कौन पिया, सब बातें आ जाएंगी उसके अंदर। तो क्रूज वाले भी जवाबदार इसके अंदर है कि इतने यूथ वहां पर आके बैठे, तो दे शुड इन्फॉर्म द पुलिस ऑल्सो कि ये सब चल रहा है, यहाँ पर ये कुछ यंग आए हैं, एंड दे शुड कीप वॉच ओवर देयर। उन्होंने वहां पर अपने गार्ड वगैरह बिठा के देखे कि ये कुछ गलत हरकत ना करे, क्योंकि जब इतना 25 लोग का जब ग्रुप एक यंग लोग का बन जाता है, तो उनके वो जो हाव भाव से लगता है कि ये कुछ तो भी मस्ती करने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे क्रूज की जवाबदारी बनती है कि वहां पर गलत चीज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल सफर ऑल्सो, और अभी सफर होंगे वो लोग। अभी एनसीबी ने उनको बुलाया है, और कहने के उनके भी सर रोने जाएंगे इस मैटर में। तो ये काम क्रूज वालों का भी है कि दे शुड इन्फॉर्म पुलिस अर्लियर कि ऐसी ये पार्टी हो रही है, और आगे फ्यूचर में भी होना चाहिए कि जब भी ऐसी रेव पार्टी या पार्टी जो यूथ जब अरेंज करते हैं, तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन पुलिस को जाना चाहिए, और पुलिस को ओवर वॉच करना चाहिए। अभी एक इंटरव्यूशन के बाद में समझेगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ द क्रूज दैट।
जैन साहब, जो पकड़े गए हैं वो यूथ हैं, बहुत यंग हैं और पहली बार पकड़े गए हैं, तो कोर्ट ये चीजें कंसीडर करेगी कि भाई उनकी काउंसलिंग हो सकती है, उनको समझाया जा सकता है कि उनके लिए कितनी खराब चीज ये है ड्रग्स में, जिस तरह से वो पकड़े गए हैं, तो ये चीजें भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है? नहीं, कोर्ट कंसीडर करेगी, बिल्कुल करेगी। देखिए, जो भी पकड़ा जाता है फर्स्ट टाइम ही पकड़ा जाता है। कोई चोर भी पकड़ा जाता है फर्स्ट टाइम ही पकड़ा जाता है, चाहे वो कितने भी साल से चोरियां कर रहा हो, लूट कर रहा हो। तो ये इसका बेनिफिट ये नहीं है कि हमने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया। मैंने आपको बताया कि एनसीबी के पास पूरी एविडेंस है कि बहुत दिनों से ये सब चल रहा था, ये प्रोक्योर की जा रही थी, ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे थे। क्योंकि देखिए, जो ये बड़े बाप के बेटे होते हैं, ये बहुत समझने लगते हैं लोग बाग अपने को कि हम कानून के ऊपर हैं, और खुलेआम इस प्रकार के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आदान प्रदान करने लगते हैं। वो सारी चीजें उनके पास हैं जो ये साबित करेंगी कि ये लंबे समय से ये रैकेट चल रहा था, और ये जो रेड की गई है बहुत सोच समझ के की गई है, और इसके लिए बड़े पुख्ता सबूत एनसीबी के पास में है। उन सबको प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, इनके डिटॉक्सिफिकेशन, इनके डी एडिक्शन कैंप्स में इनको भेजा जाना चाहिए, इस सब की तैयारी होनी चाहिए, और वो मेरे ख्याल से बाद की स्टेज है जबकि बेल मिल जाएगी। और वेदभूषण साहब, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एनसीबी जबरदस्त प्रोएक्टिव है, 300 जगह रेड किया है, छापेमारी हुई है, और जाहिर बात है बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई देश में कहां से कनेक्ट है, इंटरनेशनल रैकेट जो है वो किस तरह से उसके तार जुड़े हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि एनसीबी की कही जा सकती है। देखिए पंकज जी, इंडिया को एक गोल्डन बाउल कहा जाता है, जो नारकोटिक्स की दुनिया के अंदर अमेरिका तक मशहूर है कि इंडिया इज ए गोल्डन बाउल। अभी आप बात कर रहे थे क्रूज के ऊपर, आपको याद होगा, आप भी गोवा गए, मैं भी गया हूं, तमाम गोवा गए हुए हैं। वहां पर कानून का किस तरह से फायदा उठाया जाता है, क्योंकि कैसीनो जमीन पर चलाना, लैंड पर चलाना, इट्स एन ऑफेंस। पर यदि आप पानी में क्रूज को चलाएंगे, वहां जुआ खिलाएंगे, वहां शराब पिलाएंगे, इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ चीज, उस पर कानून लागू नहीं होता गोवा का। तो इन तमाम चीजों को जो प्लान किया गया, ठीक है सर, तो कोर्ट पर सबकी नजर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर खान साहब और साथ ही वेदभूषण साहब आपका, और एके जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।